कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आज मैं आप लोग के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसकी शॉर्ट अप्रोच होती है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ना। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, सुनो मेरी बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखो जैसे मैंने एक लिखा इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं सर? तो देखो, इनके वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है? वन। कितनी है? वन। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी जाएगी? टू। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आता है ए एक्स की पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। क्या समझ में आया? अगर वेरिएबल के ऊपर पावर वन होगी तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल की पावर टू होगी तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वेरिएबल के ऊपर पावर यदि थ्री होगी तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, अब इससे एक डाउट आ रहा होगा कि सर वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखो, मैं बात करूं यहाँ पे वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज डिग्री क्या होती है, क्या डिग्री। और फोर्थ नंबर पे आता है क्या हमारा? फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आता है? कोफिशिएंट। क्या आता है? कोफिशिएंट। ध्यान से समझना, है ना, एक बार में समझ में आएगा। वेरिएबल क्या होता है? जैसे हम लोग कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या आता है? एक्स और वाई, इवन जेड तक भी आता है ना। तो ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं। अगर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझें तो इनके वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज होती है। कैसे? देखो, हम एक्स और वाई, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अलग आएगी और वाई की वैल्यू अलग आएगी। हमने कहा कि भाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन वाई प्लस एटीन, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू अलग आएगी। अलग आने का मतलब यह है कि हर क्वेश्चन में चेंज होगी। क्या होगी? हर क्वेश्चन में चेंज होगी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होना, है ना। वेरी का क्या मतलब होता है? चेंज होना। तो वेरी करेगी वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स। कांस्टेंट मतलब फिक्स। एक वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम फिक्स वैल्यू क्या बोलते हैं? वन टू थ्री, है ना। इस थ्री का मतलब क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो थ्री का मतलब थ्री ही रहेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में फोर का मतलब फोर ही रहेगा, मतलब ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो हम इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? कोई भी नंबर्स जो होंगे, कोई भी नंबर्स जो होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट है। और कहीं आपको ए बी सी दिखता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कांस्टेंट है। ठीक है, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। कैसे सर? जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? वन। इसकी पावर कितनी है? टू, है ना। इसकी पावर कितनी है? थ्री। तो किसी वेरिएबल की पावर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। और कोफिशिएंट की हम बात करते हैं तो कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे हमने देखा कि यहां देखो, एक्स के आगे कितना लिखा है? ए। यहां एक्स के आगे कितना लिखा है? बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है? ए। तो इसका हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए। अगर हमने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का बताना है, क्या बताना है? एक्स का बताना, तो ये क्या हो जाएगा? बी। कैसे? ये देखो, ये एक्स है, एक्स के साथ क्या लिखा है? बी लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा? बी। इतनी बात समझ में आई? चलो, ये तो हो गया बेसिक, है ना, कि वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट्स क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, पावर्स क्या होगा, डिग्रीज क्या होगा, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अभी यहां से आपको एक बात समझना है। क्या बात समझना है आपको? कि सर अभी हमने सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया अभी हमने? कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई बात समझ में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक
क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और अगर हम इसके इक्वल में 0 लगा देंगे तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम 0 हटा देंगे इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि हमने इसके इक्वल में 0 लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है, अब सुनो हमारी बात, ध्यान से सुनना है। अब सुनो मेरी बात, जैसे अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया है, तो अपन को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। आई बात समझ में? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी है ना। देखो यहाँ पीछे कितना लिखा हुआ है, -30, तो हमने यहाँ लिख दिया -30। यहाँ बीच में कितना लिखा हुआ है, 7 + 7। तो हमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं मन में कि हम इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलना चाहिए, -30, और इनको हम प्लस करें तो या माइनस करें तो कितना मिलना चाहिए, 7। तो देखो सोचो सोचो, तो अपन ने सोचा कि भाई साहब 10 × 3 कितना होता है, 30, और 10 में से -3 होगा तो क्या हो जाएगा, 7। आई बात समझे, दोनों नंबर आ गए। तो यहाँ हमने 3 के पास माइनस लगाया तो हमको यहाँ पे भी 3 के पास माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहां से हमको दो नंबर कौन कौन से मिले, एक तो 10 मिला और दूसरा -3 मिला। आई बात समझ में? तो देखो एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, या तो फिर हम इसको बोल सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आई बात समझ में? ठीक है, देखो ये बीच वाले टर्म है ना, इसको हमको ब्रेक करके लिखना होता है। तो हम लिखेंगे 10x - 3x - 30। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो पहले यहां कितनी टर्म थी, 3, अब कितनी हो गई, 4। तो देखो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, x हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जब कॉमन निकाले यहां कितना था, x की पावर 2 थी, मतलब यहां पे कितने x थे, 2x थे, तो अब ये एक x अंदर बचेगा। प्लस देखो यहां से भी x निकल गया, यहां से भी x निकल गया, तो यहां कितना बचेगा, 10। अब देखो यहाँ पे यहां भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस, तो माइनस भी बाहर निकालो, और इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो 3 भी हमने बाहर निकाला। तो जब यहां से -3 कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहां से माइनस निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस। और 30 के पास क्या होता है, 3 × 10, और हमने 3 बाहर निकाले तो हमारे पास अभी क्या बचेगा, 10 बचेगा। अंदर कितना आ गया, 10 आ गया। एक चीज याद रखना है हमेशा कि जो ब्रैकेट बनेगा ना आपका, ये सेम बनेगा। क्या बनेगा, सेम बनेगा। यदि यहाँ पे x + 10 है तो यहाँ पर भी x + 10 बनना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अपन ने लिखा यहाँ पे x + 10, 2 बार था तो एक बार लिख दिया, और अभी अपने पास क्या क्या बचा है, ये x बचा हुआ है और ये -3 बचा हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, अब हमको x की वैल्यू चाहिए, हमने इसकी इक्वलेंट क्या कर दिया, 0। तो यहाँ से देखो एक बार x + 10 = 0 लेंगे और एक बार x - 3 = 0 लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमको, -10, और यहाँ से x की वैल्यू हमको कितनी आ जाएगी, +3। क्यों? क्योंकि माइनस का ट्रांसपोज होगा इधर तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये चीज पता चली कि सर यहाँ पे x की पावर 2 थी, तो इसके x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अगर x की पावर 3 होगी तो कितनी वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी। देखो जैसे हमने कहा कि सर x³ + x² + x + 5, तो इस क्वेश्चन में